नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लखनपुर व खमरिया के समस्त ग्रामीणों ने नगर पालिका में शामिल किए जाने के विरोध में डीएम को भेजा ज्ञापन। हिट एंड रन मामले में कार्रवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने लोहाघाट थाने में किया प्रदर्शन। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे आने के बाद दोस्त का फोन चुराकर की लाखों की ठगी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने किया चेन लूट का खुलासा। यूपी के 2 कुख्यात बदमाश दबोचे। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग थाने पहुंचे विधायक अधिकारी। संतोला में एनएच में फंसा कैंटर, 11 घंटे से एनएच बंद। झूठा निकला छात्रा अपहरण छेड़छाड़ का मामला, बनाई थी कहानी। घर में घुसकर भाजपा नेत्री के बेटे से मारपीट वाले मामले का एसएसपी मंजुना टीसी ने किया खुलासा। जेआईसी बापरू में उत्तराखंड की पहली सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला का किया गया शुभारंभ। रुद्रप्रयाग में फेरी वालों के प्रवेश पर रोक एवं सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया बयान। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त एक्शन से नशे पर प्रहार लगातार जारी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ली जमरानी बांध की समीक्षा बैठक। हल्द्वानी में आयोजित होगा भव्य गणेश महोत्सव। रामनगर में शुरू हुआ भाजपा का सदस्यता अभियान। राजकीय शिक्षकों ने काले फीते बांधकर किया शिक्षण। शिक्षक दिवस समारोह का किया बहिष्कार। मां नंदा देवी मेले के जिला अग्निशमन विभाग ने किया फायर हाइड्रेंट्स को चेक। समाजशास्त्र विभाग के 4 विद्यार्थी बने असिस्टेंट प्रोफेसर। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की त्रिमासिक बैठक का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के बाजपुर में ग्राम लखनपुर खमरिया को बाजपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाने के विरोध में शुक्रवार को दर्जनों आक्रोशित ग्रामीणों ने भाकियू के किसान नेता विजेंद्र सिंह डोगरा के नेतृत्व में डीएम उदयराज को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो मेरा कहने का मतलब है जिस तरीके की एकत्रित हुए हैं, जो अभी पीछे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो शहर में नगर पालिका इलेक्शन आ गया कि उन लोगों ने कुछ ऐसा बयानबाजी की है कि खमरिया, लखनपुर और चकरपुर को नगर पालिका में सम्मिलित किया जाए। तो मेरा कहना ये है कि हम जो है ये तीनों गांव जो है हम नगर पालिका में नहीं जाना चाहते हैं। और आज से करीब 5 साल पहले हमने ये मामला ये पहले भी उछला था, लेकिन हमने इसको नगर पालिका में नहीं शामिल होने दिया था और हम हाई कोर्ट से इसमें जीते हुए भी हैं। और ये इनकी गलतफहमी है, यदि ये सोचते हैं कि हम इनको इसमें शामिल कर लेंगे नगर पालिका में, तो गलत है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। अरे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र तो सारे ही है, हर जगह हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में इनको ऐसा क्यों याद आता है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ हिंदू और मुस्लिमों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ये गंदी राजनीति को ये छोड़े, तुच्छीकरण की राजनीति को छोड़े और ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे कि हम खमरिया, लखनपुर और चकरपुर को इसे नगर पालिका में हम सम्मिलित कर पाएंगे। नहीं, ये बहुत नामुमकिन है। हम इसे हरगिज़ कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जो भी मदद करना पड़े, हमें आर पार की लड़ाई भी करनी पड़ेगी, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट में हिट एंड रन मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर सिंह बोरा के नेतृत्व में लोहाघाट थाने में प्रदर्शन किया। बता दें, ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। एक महिला होने के नाते एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत निंदनीय घटनाएं हैं। और उसके बाद कि 24 घंटे बीत गए, अभी तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन अभी कुछ इनका मतलब खुलासा नहीं हुआ है। जो भी होगा, इन्होंने अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की है। इन्होंने अभी 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर एक करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो हम कर ही रहे हैं और उनके बच्चे के बयान भी ले चुके हैं। उसके बाद जो भी कल सवेरे तक अगर इनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी उजागर होगा, कल सवेरे तक हो जाएगा। और उसके बाद हम सभी सामाजिक लोग, जितने भी सारे क्षेत्र की जनताएं और पूरी महिलाएं यहाँ पे कल एकत्रित होकर उसके आगे क्या करना है, कल सवेरे बैठ के बातचीत करेंगे। इस घटना के बहुत ही निंदनीय रूप में देखते हैं, क्योंकि चंपावत, लोहाघाट जैसे इतने छोटे से शहर में ऐसी घटनाएं होना बहुत गलत है। क्योंकि इसमें बच्चे सभी के हैं, कोई बच्चे हमारे लिए सेफ नहीं है। जितने भी बच्चे हैं, मतलब इसके लिए हमारी जो भी मतलब नशे के खिलाफ, नशे के विरुद्ध जो यहाँ पे अच्छी मुहिम चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नशे की मुहिम तो इतनी चल रही है, उसके बाद भी बच्चे नशे में लुप्त, बिना नशे के तो बच्चे ऐसा कर नहीं सकते। ऐसे छोटे बच्चे ऐसे मतलब ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो ये बहुत गलत घटना है। तो इसकी भूमिका क्या हम इस रूप में देखते हैं कि पुलिस तो कहने के लिए तो पुलिस अपना काम कर ही रही है, पर ऐसा है कि जो मतलब इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो बहुत स्कूल के समय में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उस समय पुलिस ने थोड़ा बहुत गश्त देना चाहिए, लेडीज पुलिस या जेंट्स जो भी हैं, तो बच्चे स्कूल जा रही है, इसकी भी थोड़ा रेख देख होनी चाहिए। उसके रेख देख में भी बच्चे जाने चाहिए, क्योंकि हमारे लोहाघाट के बच्चे सेफ हैं। आज बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे व्यापारी बंधु और
अन्य क्षेत्र से भी लोग आए, सामाजिक कार्यकर्ता कई लोग यहाँ जुटे। हम लोगों ने एसएचओ लोहाघाट से बात की। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एसओ साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि इस मामले को खुलासा वो जल्दी कर देंगे, पर क्योंकि उन्होंने समय का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, इसलिए हम अपनी तरफ से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि कल सुबह 10 बजे तक अगर इस बात का खुलासा नहीं हुआ, हम लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और उसके बाद जो अगली हमारी रणनीति रहेगी वो एक आंदोलन का रूप लेगी, क्योंकि बहुत हो चुका इस तरह से प्रयास करना कि खुलासा करें, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। मैं समझता हूं इसको काफी समय बीत चुका है, पर अगले 24 घंटे हमने उनको दोबारा दिए हैं कि अगले 24 घंटे में कुछ ना कुछ निर्णय हमको निकल के जाए, क्योंकि एक बिटिया के साथ दुराचार हुआ है, ये बात सामने आई है और इसके लिए हम निंदा करते हैं। व्यापार संघ, लोहाघाट की समस्त जनता, आसपास के क्षेत्र के समस्त लोग हमारे साथ इस आंदोलन का पार्ट है। देखिए, इस चीज को कहना अभी नहीं है, क्योंकि ये एक केवल व्यक्तिगत मेरा निर्णय नहीं होता है, ये एक सामूहिक निर्णय है। हम सब लोगों से बात करेंगे, जैसा निर्णय सामूहिक आएगा हम प्रयास ये करेंगे कि हम एक शांतिपूर्ण आंदोलन करें, क्योंकि उग्रता हमारे नेचर में नहीं है। हम इसको एक शांतिपूर्ण तरीके से आगे ले जाएंगे, पर हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और जिसको हम हर रूप में रखेंगे। किचा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां 4 दोस्तों ने मिलकर अपने 5वें दोस्त का मोबाइल चुरा लिया और 3,80,800 रुपए की मोबाइल के माध्यम से ठगी कर ली। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस की जांच में पूरा मामला खुलता चला गया। विगत 8 जून को पीड़ित कौशल कुमार ने अपनी दुकान से मोबाइल चोरी होने की सूचना दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात आरोपियों ने मोबाइल चुराने के बाद उसके खाते से 3,80,800 रुपए की धनराशि निकाली। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। अपराध के ऊपर कड़ा प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा की टीम को एक बहुत अच्छी सफलता आज प्राप्त हुई है। दिनांक 8 जून को एक इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आया था। वादी कौशल कुमार जो लालपुर के निवासी हैं, उन्होंने ये बताया था कि इनका मोबाइल चोरी हो गया है और इसके उपरांत जो है इनके खाते से लगभग 3,80,000 रुपये निकाले गए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने चोरी की थी और चोरी करने के बाद फिर खातों से पैसा निकाला गया था। तो इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके टीमें गठित की थी। एसपी सिटी, सीओ सितारगंज और इंस्पेक्टर सुंदरम शर्मा, इनके द्वारा जो है इसमें लगातार फॉलोअप लेके टीम को गाइड करते हुए अच्छी तरीके से कार्रवाई की जा रही थी। इस टीम को एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 2 अभियुक्त इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं, प्रज्ञात अरोड़ा और रोहित। ये दोनों लालपुर के निवासी हैं और ये दोनों एक दूसरे को वादी को जानते भी हैं, इनका उठना बैठना भी रहा है, ये दोस्त भी रहे पहले। तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग था कि एक दोस्त का ही मोबाइल इन्होंने चोरी कर लिया और उसके बाद क्योंकि इनको इसका लॉक भी पता था मोबाइल का, तो उसका उपयोग करके और सिम भी इसमें वैसे ही इंटैक्ट था, तो इसके ज़रिए फिर यूपीआई के माध्यम से लगभग 3,80,000 रुपये निकाले और ये राशि का फिर फर्जी अकाउंट बना के राजस्थान में ट्रांसफ़र किया और फिर अपने अकाउंट में बाद में लिया गया और 1.5 लाख रुपये कैश में इसमें निकाला गया। तो ये पूरी एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक इसमें बहुत ही अच्छी सफलता हमने प्राप्त की है। एक बेसिक जानकारी ये आई है कि ये चारों जो है गेमिंग के आदी हैं और गेमिंग में इनको काफ़ी लॉस भी होता, तो उनके ऊपर कर्जा भी रहा, तो इसको दूर करने के लिए एक आसान तरीका इन्होंने ढूंढ लिया था। लेकिन इसमें हमने बहुत ही अच्छा एक्शन लेते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 2 अभियुक्त जो हैं कमल और अभय, ये इसमें वांटेड हैं, हमारे लिए वांछित हैं। तो एक मोबाइल फ़ोन भी इनके कब्जे से हमने बरामद किया है। इसमें मैं एसपी सिटी, सीओ सितारगंज, इंस्पेक्टर किच्छा, इनके नेतृत्व में काम करने वाली पूरी पुलिस टीम को, जिसमें ऐसा भूपेंद्र लालपुर चौकी इंचार्ज है हमारे, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र, रोशन, किशोर और विजय, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। किचा कोतवाली पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें किचा पुलिस ने महिला के साथ हुई चेन लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने वृद्ध महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बरेली निवासी 2 कुख्यात बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा की टीम को आज एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 3 अगस्त को वादी अविनाश शर्मा, इनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि इनकी मां सोनिया देवी का जो है चेन स्नैच किया गया, चेन लूटा गया है और ये वार्ड नंबर 9 के पास जो है 2 अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल से आकर इनके गले में से सोने का चेन जो है ये चोरी कर लिया गया है, लूट लिया गया है। इसके संबंध में हमने तुरंत 304/2 का मुकदमा हमने बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया था और इसकी विवेचना में पूरी कोतवाली किच्छा की टीम सीओ सितारगंज और एसपी सिटी के नेतृत्व में लगी हुई थी। इसमें कई यूपी के कई जनपदों में हमारी टीमें गई थी। काफ़ी मैनुअल तथा टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर हमने
बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद इन सभी जनपदों में जाकर और मेहनत कर एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 अभियुक्त हैं, मोहम्मद उजैर और तौफीक अहमद। ये दोनों बरेली के निवासी हैं। इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक पीले धातु की चेन हमने बरामद की है और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी हमने बरामद किया है। ये दोनों अभियुक्त जो हैं ये बहुत ही शातिर तरीके के आदतन अपराधी हैं और इस तरीके की और भी गंभीर धाराओं में इन्होंने अपराध कारित किए हैं। अभियुक्त तौफीक के ऊपर जो है 8 मुकदमे हैं यूपी में ही और अभियुक्त उजैर के ऊपर भी जो है 6 मुकदमे हैं। इसमें पूरी कोतवाली किच्छा की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अभियुक्तों के ऊपर जो है यहाँ पे भी हम गैंगस्टर बनाने की भी कार्रवाई करेंगे और उनके संपत्ति को चिन्हीकरण और जब्तीकरण की भी कार्रवाई हम इसमें करेंगे। थैंक यू। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार पर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने चिंता जताई। आज लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ लोहाघाट थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया तथा सीओ वंदना वर्मा और एसएचओ अशोक कुमार से लोहाघाट क्षेत्र में बढ़ते स्मैक व अन्य नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने आदि विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमने आपसे एक दिन अनुरोध किया था एक मोटरसाइकिल। धन्यवाद के साथ साथ ही मेरा एक अभी हम लोग कम से कम 200 लोग थाने के घेराव गए थे। थाने से हमने वहाँ के एसओ से हमने कहा, कोतवाल साहब से कहा कि भाई ये अपराध तब तक नहीं रुक सकते हैं जब तक हमारे यहाँ नशा बंद न हो और जो तस्कर लोग हैं जो नंबर 2 का काम कर यहाँ पर तस्करी कर यहाँ के सभ्य समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी तह तक जब तक पुलिस नहीं पहुँचेगी तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई आप देखिए, एक तरफ से तो हम कहीं पर एक कोई बगैर हेलमेट का व्यक्ति घूमता है तो वहाँ उसका चालान कर देते हैं तो उसका स्वागत है, होना चाहिए। हम ये कहते हैं गलत करने वाला व्यक्ति कोई होना चाहिए, परंतु दूसरी ओर अब आप देख रहे हैं इतनी ओवर रेट में दारू बिक रही है, काले शीशे की गाड़ियों में लोग दादागिरी करके घूम रहे हैं, बिना नंबर के गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। उसके लिए आज हमने कोतवाल से कह दिया है कि आप इस कार्य प्रणाली को कब तक सुधार में लाएंगे, तो उन्होंने हमें बता दिया कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसमें सुधार लाएंगे। उसके साथ ही साथ उन्होंने वो हम करेंगे। बाकायदा आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग तस्करों में लगाम लगाएं और गुंडागर्दी करने वालों को न बख्शें और जो हमारे स्मैक के आदी हो गए इन बच्चों को सुधारने के लिए भी, क्योंकि एकांतवास की जगहों में जा रहे हैं और ऐसे कृत्य को कर रहे हैं जिससे कि पूरा समाज दूषित हो रहा है। उनसे ये भी आग्रह कर दिया कि भाई आप उन लोगों को देखें और छोटे 10 ग्राम 5 ग्राम वालों को तो हम पकड़ ले रहे हैं। मजे की बात है, जब वो माल कहीं से आ रहा होगा तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि 10 ग्राम में आ रहा है, बल्क में आ रहा है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, बड़ी मछली को तो नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब हम 10 ग्राम वालों को पकड़ कर कब पकड़ लेंगे, कब बचा लेंगे। इसलिए मैंने उनसे कह दिया है कि भाई आप तस्करों से थोड़ा सा समाज को एक विश्वास दिलाइए समाज को कि हम इन तस्करों से आपको कब तक निजात देंगे। तो उन्होंने हमें बता दिया है कि 1 हफ्ते का हमें समय दें, 1 हफ्ते के अंदर हम यहाँ पर पूरी व्यवस्था सीसी कैमरे जब लग जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम स्वच्छ प्रशासन आपको देंगे। इसी बात के लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे जो भी इस नगर में, इस शहर में या इस क्षेत्र में कोई इस टाइप की घटनाएं होती हैं उसको जल्दी से जल्द आकर आप जो प्रचार प्रसार करते हैं उसी के माध्यम से हम लोग भी जागरूक होते हैं, हमारी पुलिस प्रशासन भी होती है। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच एक बार फिर से संतोला के पास बंद हो गया। गुरुवार देर शाम 8:30 बजे एनएच में टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर सामान ले जा रहा कैंटर संतोला के स्लाइडिंग जोन के मलबे में बुरी तरह धंस गया है। कई कोशिशों के बावजूद भी कैंटर को नहीं निकाला जा सका। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बुधवार सुबह लोहाघाट नगर व पुलिस प्रशासन में उस समय खलबली मच गई जब 3-4 युवाओं के द्वारा स्कूल जा रही एक 13 साल के नाबालिग छात्रा के नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण व छेड़छाड़ की घटना होने की सूचना सामने आई और छात्रा बदहवास हालत में 12 बजे के लगभग अपने घर पहुंची तथा अपनी मां को अपने साथ हुई छेड़छाड़ व अपहरण की घटना की जानकारी दी, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद छात्रा को उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
इस घटना से लोहाघाट नगर सहित पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया तथा पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं इस घटना पर लोग थाने का घेराव करने थाने पहुंच गए तथा आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल व आंदोलन की चेतावनी देने लगे। इस घटना को गंभीरता व जनता के आक्रोश को देखते हुए पुलिस कप्तान को मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा, जिसके बाद कप्तान खुद घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में छात्रा के परिजनों की तहरीर पर पुलिस कप्तान के निर्देश पर मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पॉस्को सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। एसपी अजय के निर्देश पर सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में एसओजी सहित 3 पुलिस टीमें घटना के खुलासे व आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। साथ ही पुलिस ने नगर के एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाल डाला तथा कई लोगों से पूछताछ की। वहीं पुलिस जांच के बाद जो कहानी पुलिस के सामने आई उसने पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस जांच में अपहरण व छेड़छाड़ का पूरा मामला फर्जी निकला। दरअसल छात्रा ने घर डांट खाने से बचने के लिए ये ड्रामा रचा था। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग पीड़िता जो है वो स्कूल जाते समय उसको 4 लड़कों द्वारा बेहोश करके अपहरण किया गया और छेड़छाड़ की गई। तो मामले की संवेदनशीलता देखते हुए हमने त्वरित उसमें मुकदमा किया था। मैं और सीओ वंदना वर्मा हमारे द्वारा उसमें स्वयं मौके पर जाके मौका मुआयना किया। उसमें पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन कल ही लोहाघाट में किया गया और 3 टीमों का गठन किया गया सीओ के नेतृत्व में, जिसमें सीसीटीवी, सीडीआर और पूछताछ उनके द्वारा की जा रही थी। इसमें 40 से भी ज्यादा सीसीटीवीज को हमने खंगाला है और जो पीड़िता के स्कूल के बच्चे हैं तथा स्कूल का जो स्टाफ है तथा अन्य लोगों के पूछताछ में ये पाया गया कि एक किशोर, विवादित किशोर जो है उसके साथ उसका होना पाया गया था। तो उस आधार पे हमने उसको उसके साथ पूछताछ की तो उसने इस घटना की पुष्टि की कि सुबह स्कूल जाने के लिए वो जब घर से निकली तो वो उसी के घर पे मौजूद थी, उस विवादित किशोर के घर पे। आज हमने सारे सीसीटीवी फुटेजेस जब चेन जो लिंक एस्टेब्लिश की तो जो मूवमेंट है पीड़िता का मूवमेंट तथा पीड़िता के बयान जो मैजिस्ट्रेट के सामने हुए और जो विवादित किशोर के जो बयान है वो कॉरोबोरेटिंग है और वो सारे सीसीटीवी के फुटेजेस से और सीडीआर जो टेक्निकल एविडेंसेस है उससे मैच हो रहे हैं। तो ये इंगित करता है कि जो कल हमारे पास जो पहले सूचना आई थी 4 लड़कों द्वारा अपहरण किए जाने की और बेहोश किए जाने की, उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी टेक्निकल आधार पे पुष्टि नहीं हो पाई। और आज मैजिस्ट्रेट के सामने बयानों के आधार पे हमने जो विवादित किशोर है उसको न्यायालय पेश किया था। तो जेजेबी जो होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था और उन्होंने उसका अल्मोड़ा बाल सुधार गृह में रिमांड किया हुआ। इस संबंध में मुझे और भी मेरा अनुरोध रहेगा कि प्राय ये देखा जा रहा है कि इस संबंध में अनेक भ्रामक सूचनाएं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही है। तो इस पे सभी से ये अनुरोध रहेगा कि इस तरीके की चीजें ना करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई। आरोपियों से एक तमंचा व रॉड भी बरामद की गई है। इससे पूर्व भी पंतनगर थाना पुलिस व उत्तराखंड एसटीएफ की टीम 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं आज एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि सभी जघन्य अपराधों का अनावरण होना चाहिए और सभी बदमाशों को हमें तत्काल जो है गिरफ्तार के काम करना चाहिए। इसी के तहत माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि सभी जघन्य अपराधों में अपराधियों को धरपकड़ और गिरफ्तारी होना चाहिए। आप सबको पता है 18/8/2024 को मेट्रोपोलिस में जो पॉश कॉलोनी में बदमाशों द्वारा एक राय होकर घुसकर बीजेपी की महिला मोर्चा का अध्यक्ष के बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर उसको अधमरा कर दिया। वो आईसीयू में पड़ा रहा। तमंचे, लाठी, डंडा, तलवार से, रॉड तलवार से ये लोग हमला किए थे। बड़ा चर्चित मामला था। तत्काल कार्रवाई करते हुए उसी दिन हमने एफआईआर लिख दिया था और व्यापक टीमों को डिप्लॉय किया गया था। 24 तारीख को 4 मुख्य नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर दिया गया। 30 तारीख को इसके बाद जो है बाकी शेष 5 अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार का इनाम राशि घोषित किया गया था। दिनांक 30/8/2024 को 3 इनामी अपराधियों को हमने पकड़ के गिरफ्तार कर दिया था। आज इसी श्रृंखला में 2 अभियुक्त अवनीश उर्फ छोटू और हरप्रीत उर्फ हैप्पी, 2 लोगों को हमने गिरफ्तार करके हम जेल भेज दिया गया है। इन्होंने वो सारी चीज़ें पुष्टि किया है
कि विक्रांत फुटेला और उसके और 3 साथियों द्वारा इनको पैसे और सारे संसाधन दिए गए थे। विक्रांत फुटेला द्वारा मेट्रोपोलिस सोसाइटी में गुंडों को पालते हुए एक गैंग चलाया जा रहा है और लोगों को दहशत मचाया जा रहा है। इस दहशत मचाने के उद्देश्य से उसने जो है बीजेपी की जिला मोर्चा का, महिला मोर्चा का बेटे पर जानलेवा हमला कराया था। इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम करेंगे। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने स्कूली बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें सलाह दी कि किसी भी विषय वस्तु का व्यवहारिक ज्ञान अर्जित कर किताबों को रटने के बजाय जीवन के प्रयोगशाला बनाकर अपने जीवन में ऊंचा लक्ष्य बनाते हुए चलना चाहिए। जीआईसी बापरू में उत्तराखंड की पहली सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, बच्चों में हर कार्य की उत्सुकता, जिज्ञासा रखने के साथ गुरुजनों से हर प्रकार की जानकारी लेनी चाहिए और सदैव प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज जो जीआईसी बापरू में एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया गया है जो हमारे सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला का है, और ये बहुत ही प्रासंगिक भी है। और मुझे लगता है कि जो हम लोग एजुकेशन की क्वालिटी की बात करते हैं, जो गुणात्मक सुधार की बात करते हैं, उसमें बच्चों के जो इमोशनल कोशेंट है, जो उनका इंटेलिजेंट कोशेंट है, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यदि हम उनको सुधारना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोगशालाओं की जो है और हमें और अधिक आवश्यकता है। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे पूरे जीआईसी प्रबंधन का, जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पे इसका एक प्रारंभ किया है, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इसको और अधिक रिफाइन करें। मेरी अपेक्षा रहेगी डाइट से कि वो लोग इसको और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें, ताकि बच्चों का जो लर्निंग के प्रति, सिर्फ पढ़ने के प्रति नहीं, उनके सीखने के प्रति उनका रुझान बढ़ सके, उसकी तरफ हम लोग प्रयास करें। राजकीय इंटर कॉलेज बापरू में सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला जो स्थापित की जा रही है, इसके उद्घाटन सत्र में आज हमारे मुख्य अतिथि इस जनपद के मुखिया जिलाधिकारी श्रीमान नवनीत पांडे जी, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया श्रीमान मेहरबान सिंह बिष्ट जी, मुख्य शिक्षा अधिकारी। मैं इनका हृदय की अदल गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने आज हमारे बच्चों के बीच आकर के बच्चों का उत्साहवर्धन किया, और सम्मानित जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं एक बच्चे की भांति शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों का गुरु बनकर हमारा और सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया और बच्चों को बताया कि किस प्रकार से आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। केवल रटे नहीं, बल्कि जो ये लैब स्थापित की गई है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें और इस लैब के माध्यम से अपने में यह प्रवृत्ति विकसित करें कि आप सदैव स्वयं करके सीखें, और कोई भी ज्ञान सैद्धांतिक रूप से नहीं होना चाहिए, उसको अपने जीवन में व्यवहार के रूप में उतारना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि जैसे मछली जो होती है पैदा होते ही स्वयं तैरने लग जाती है, उसको कोई सिखाता नहीं है, तो आप में सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और सदैव जिज्ञासु होना चाहिए। आप अधिक से अधिक अपने गुरुजनों से प्रश्न करें, और इस प्रकार से जो ये लैब इस विद्यालय में बनाई गई है, यह पूरे राज्य के लिए निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगी, और इस लैब के माध्यम से जो बच्चे हैं वो अवश्य लाभान्वित होंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा रुद्रपुर में फेरी वालों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बोला कि सरकार के आदेश पूरी तरह गलत है, और यदि फेरी वाले गांव गोट में नहीं आएंगे तो यहां का कचरा कैसे साफ होगा और लोगों के घरों में कचरा भर जाएगा। तो वहीं उन्होंने सरकार के इस आदेश पर भी चुटकी ली कि सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में जा सकेंगे। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आरएसएस भाजपा का फ्रेंचाइजी संगठन है तथा केंद्र और राज्य सरकार को यही संगठन चला रहा है, और यदि किसी से पूछा जाए कि आरएसएस सामाजिक संगठन है या राजनीतिक, तो लोग कहेंगे कि यह सामाजिक संगठन है, लेकिन यह संगठन सामाजिक होते हुए राजनीति कर रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। तरीके की चीज़ें जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोग बहुत सशंकित हैं। बजाय इसके फेरी वालों के लिए किसी तरीके का परिचय पत्र और लाइसेंस की पद्धति शुरू की जा सकती है फेरी वालों के लिए, फड़ वालों के लिए, ताकि उन पर कानून व्यवस्था की नज़र रहे। और ये बोर्ड लगाना इत्यादि करना ये ठीक नहीं है, और फिर हमको भी तो ज़रूरत है उनकी। यदि ये फेरी वाले न हों तो गांव घरों में प्लास्टिक का कचरा ही कचरा दिखाई दे।
लोहे का कचरा ही कचरा दिखाई दे। तो कम से कम जो उपयोगिता एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है, तो उसमें कभी कभी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आते होंगे, मैं नहीं कहता नहीं आते, समाज में सब जगह होता है, लेकिन उससे एक जर्नलाइज व्यू लेना कि जो बाहर वाले आ रहे हैं या फेरी के रूप में आ रहे हैं वो लोग हमारे लिए नुकसानदायक है, ये ठीक नहीं। तो डिजायर कार से गांजा तस्करी कर रहे तस्कर को अल्मोड़ा पुलिस के थाना सल्ट टीम की सतर्कता ने गिरफ्तार किया। बता दें, इस दौरान 4 लाख से अधिक कीमत का गांजा बरामद किया गया। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीछा द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं एएनटीएफ एसओजी टीम को नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश पर लगातार नशा तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कुआं कमिश्नर व मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जमरानी बांध परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 3700 करोड़ रुपए की जमरानी बांध योजना के पहले चरण का काम 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रभावित लोगों को मुआवजा देना और उन्हें दूसरी जगह विस्थापित करने का काम शुरू होगा। साथ ही जमरानी बांध में प्रभावित होने वाले 6 गांवों को शिफ्ट करने के साथ साथ संबंधित क्षेत्र में पानी के डायवर्जन के लिए 2 टनल बनाई जाएगी। इसके बाद बांध का निर्माण कार्य शुरू होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रानी का जो प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ड्रिंकिंग वाटर, 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, और इसमें टेंडर अवार्ड हो चुका है। काम अब शुरू होना है। जो टोटल प्रोजेक्ट टाइम है ये 5 साल का है, और अभी जो काम होने हैं, एक तो फिजिकल काम जो डैम पे होना है वो है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो रिहैबिलिटेशन का। यहाँ पे जो गाँव अफेक्ट हो रहे हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई थी। सबसे एक कैटेगरी तो वो है जो यहाँ से फिजिकली उनको हम यहाँ से दूसरी जगह दे रहे हैं, किच्छा में, उस साइट को भी मैं देख के आया हूँ। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं, तो सितंबर 15 के आसपास से जो एजेंसी है वो काम करना शुरू करेगी, जिसमें सबसे पहले एक रोड बनाई जाएगी, वहां तक का पहुंच मार्ग है। और पहुंच मार्ग जाने के लिए उसमें जो कुछ पेड़ों का कटान होना है उनको वन निगम को एग्जीक्यूट करना है, वो काम शुरू किया जाएगा। कुछ एक्सप्लोजिव्स की परमिशन है जो भी पेंडिंग है, कुछ फॉरेस्ट के लेवल पे, कुछ डीएम्स के लेवल पे, इसको करवाया जाना है। उसके उपरांत एक टनल बनेगी जिससे जो अभी वर्तमान में पानी वहां पे गौला में है वो डाइवर्ट होगा, और जो डैम की जो साइट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होना है वो फ्री मिल जाएगी, ताकि जो आने वाली बरसातें हैं उसमें भी हमें काम करने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए 2 कॉफर डैम्स भी बनाने होंगे। तो इन सब चीज़ों को रिव्यू किया गया। जहाँ तक मुआवजे की बात है, उसमें भी हफ्ते भर में जो अवार्ड्स हमारे हैं वो होने शुरू हो जाएंगे, और एक काफ़ी अच्छा पैकेज है जो अवार्ड्स का भी है वो मिला है। जहाँ साइट है जो किच्छा में, जहाँ पे हम आप लोगों को दे रहे हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ बना के हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 1 एकड़ लैंड होगी। उसके अलावा 200 स्क्वायर मीटर अलग से घर बनाने के लिए वो भी दिया जा रहा है। हल्द्वानी में वैश्य महासभा और प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन कराया जाएगा। मंगल पड़ाव व रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर आयोजकों ने मीडिया के सामने पूरी जानकारी रखी। इस दौरान उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना से लेकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए क्विज पत्र प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वैश्य महासभा द्वारा 21वां वर्ष हमारा प्रवेश प्रारंभ कर रहा है, और दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता हमारी 8 तारीख को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी, जो कि उनके प्रायोजक हैं पाल वाले तनिष्क, जो तनिष्क का शोरूम है उनके द्वारा वो प्रायोजक है हमारे, और रन फॉर गणेशा के प्रायोजक हमारे ब्रास वाले हैं, और चित्रमा प्रतियोगिता के पूर्ण एंड सन्स, जिनके तीनों के तीनों प्रायोजक हमारे हैं, जिनके नाम आपको अंकित करा दिए हैं। मुख्य आकर्षक हमारा दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता होती है, जो कि उत्तराखंड में पहला कार्यक्रम होता है, रोचक कार्यक्रम होता है। वो 11 बजे उसकी टीमें बनती है, पिरामिड बनाते हैं, वो 20 फुट की हाइट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार उसको हांडी को फोड़ा जाता है। पूर्व वैश्य महासभा द्वारा गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया इस शहर में। 21 वर्ष पूर्व ये एक मेला थी, उसके बाद पूरे शहर में ही गणेश महोत्सव का आयोजन होते रहा। केवल गणेश महोत्सव वैश्य महासभा इसका आयोजन करती है, समाज का सभी वर्ग इसमें भाग लेते हैं, प्रतिभाग लेते हैं, और उसके अलावा इस वर्ष बहुत भव्य रूप से हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें रन फॉर गणेशा और उसके अलावा दही हांडी फोड़ की प्रतियोगिता जो कि उसका आयोजन किया है, एक भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया है, और कई आयोजन इसके साथ
चित्रकला प्रतियोगिता, जो कि हमारी थीम इस बार पर्यावरण को लेकर, हम एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो हमारी थीम भी एक पर्यावरण को लेकर है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि वो थीम को भी आगे बढ़ाएं और इस कार्यक्रम का भव्य दिव्य बनाएं। गुरुवार को रामनगर में भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी द्वारा लखनपुर चुंगी पर किया गया। पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही लोगों ने भी भारी संख्या में भाग लेते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि पूरे देश में 2 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। संगठन का जो हमारा ये पर्व है 2 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सदस्यता ग्रहण करी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी, फिर विधायक, सांसद, आज मंडल स्तरों तक ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसके बाद फिर ये नीचे सेक्टर और जो हमारे बूथ हैं वो स्तर तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ, नगर के सभी लोगों से, विधानसभा के सभी मतदाताओं से, कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना विजन है, सबका साथ सबका प्रयास के लिए जिस प्रकार देश आगे आज बढ़ रहा है, तो सभी लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जो हमारा मिस कॉल के 8800002024 में सभी मिस कॉल करके सदस्यता ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं उन सभी लोगों से अपेक्षा करूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन को प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने और प्रधानाचार्य के पद पर 100% पदोन्नति को लेकर राजकीय शिक्षक संघ द्वारा गुरुवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी सम्मान समारोह समेत अन्य कार्यक्रमों के बहिष्कार आह्वान का पूरे प्रदेश में जबरदस्त असर देखने को मिला। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं सुबह से ही काला रिबन बांधकर शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं, परंतु शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने दूरी बना ली। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज 20,000 से अधिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कार्यरत शिक्षकों ने शिक्षण कार्य तो किया, परंतु शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाले सम्मान समारोहों और जितने भी अन्य कार्यक्रम थे उनका बहिष्कार किया। हमारी मांग है कि इंटर कॉलेज स्तर पर जो सीधी प्रधानाचार्य की भर्ती की जा रही है उसको निरस्त किया जाए और उसके स्थान पर पदोन्नति से इन प्रधानाचार्यों के पदों को भरा जाए। अगर सरकार नहीं मानी तो कल 6 सितंबर को हम हजारों की संख्या पर अपने अपने जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 9 और 10 सितंबर को शिक्षा निदेशालय देहरादून में धरना प्रदर्शन होगा, फिर क्रमिक अनशन होगा और 14 सितंबर से हम लोग आमरण अनशन करेंगे। शिक्षक संगठन किसी भी कीमत पर इस भर्ती को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पूर्व से सिर्फ पदोन्नति से यह भर्ती होती रही है, परंतु सरकार की हठधर्मिता के कारण आज हमें यह स्थिति देखनी पड़ रही है और हमें सरकार और विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते ही आज शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर हमें तमाम कार्यक्रमों का बहिष्कार करना पड़ा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा के निर्देशन में आगामी मां नंदा देवी मेले में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन केंद्र अल्मोड़ा ने मेला क्षेत्र के फायर हाइड्रेंटों की चेकिंग की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर के समाजशास्त्र विभाग के 3 पूर्व विद्यार्थी एवं वर्तमान में शोधरत छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले विद्यार्थियों में गरिमा, अंजलि, शौकीन व मनोहर चंद जोशी शामिल है। अंजलि ने चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में अपना बैच टॉप किया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। महाविद्यालय हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और शिक्षण क्षेत्र में तो इसका नाम पहले से ही रहा है। इस बीच लोक सेवा आयोग से
असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र का जो परिणाम आया उसमें 19 प्राध्यापक चुने गए हैं, जिसमें कि 4 प्राध्यापक ऐसे हैं जो कि इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र या वर्तमान छात्र हैं। इस बार जो बेस्ट टॉपर है वो भी इस महाविद्यालय की पूर्व छात्र रही हैं, जो जिनका नाम अंजलि है। इसके अलावा हमारे पास 3 और छात्र हैं, जो कि जिसमें कि एक छात्र गरिमा है जो कि इस कॉलेज से वर्तमान में पीएचडी कर रही हैं डॉक्टर योगेश चंद्र के सुपरविजन में। एक गरिमा, अंजलि, शौकीन और मनोहर चंद जोशी, ये 4 लोग ऐसे हैं जिसमें कि 3 लोग तो इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और एक वर्तमान में शोध काम कर रहे हैं। तो ये पूरे महाविद्यालय में खुशी की लहर है। सारे प्राध्यापक और पूरा महाविद्यालय परिवार इससे बहुत खुश है कि हमारे स्टूडेंट्स ने ये तरक्की करी है, ये प्रगति करी है और हम पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए प्रतिज्ञारत हैं और प्रयासरत हैं। और हमने अन्य विषयों में भी हमारे विद्यार्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सफलता प्राप्त करी है। जसपुर क्षेत्र में ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की त्रिमासिक बैठक की गई, जिसमें जिला परियोजना अधिकारी हिमांशु जोशी, जसपुर विधायक आदेश चौहान, उप जिलाधिकारी जसपुर एवं क्षेत्र के ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग, जल निगम, खाद्य पूर्ति विभाग समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्राम पंचायत सदस्यों ने अपने अपने गाँव की समस्याओं को बैठक में उठाया और समस्याओं के समाधान की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपकी क्षेत्र पंचायत समिति जसपुर की बैठक आयोजित की गई विकासखंड जसपुर के सभागार में। आदरणीय आपकी माननीय जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी अध्यक्षता में और माननीय विधायक जसपुर श्री आदेश सिंह चौहान जी भी इसमें उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सभी हमारे सम्मानित जो ग्राम प्रधान हैं वो इसमें उपस्थित थे। सभी सम्मानित बीडीसी मेंबर इसमें उपस्थित थे। उनकी संख्या के उनके कोरम पूरा होने के पश्चात ही बैठक की शुरुआत की गई और बैठक में मुख्यतः जो है वो आपके पेयजल से संबंधित मुद्दे सामने आए। पेयजल जल जीवन मिशन के तहत पेयजल में जो लाइनें पाइपलाइन खोदी गई है उनको ठीक करने के संदर्भ में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त रोड्स की कुछ समस्याएं इसमें आई थी, ग्रामीण सड़कों से संबंधित कुछ समस्याएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस बैठक में ये रही कि माननीय विधायक जी ने इसमें स्वयं काफ़ी इंटरेस्ट लिया और उन्होंने सभी जितने हमारे जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे उन सभी से प्रत्येक समस्या के बारे में माननीय प्रमुख जी और माननीय विधायक जी ने सारी जानकारी ली और जानकारी लेने के पश्चात अधिकतर समस्याओं का समाधान यहीं पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो संबंधित जितने हमारे यहाँ पे जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे उन सबको यहाँ निर्देशित किया गया कि वो सभी समस्याओं का समाधान त्वरित तौर पर करना सुनिश्चित करें। तो जो हमारे क्षेत्र की जनता की समस्या है, जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है, उसका मुद्दा आया कि उसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। बिजली विभाग का मुद्दा है, स्वास्थ्य विभाग का है, पीडब्ल्यूडी का है, ये घंटे मुक्त होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव रखे गए हैं और कुछ के हल हाथों हाथ तुरंत करने का आश्वासन दिया है और कुछ का प्रस्ताव शासन को भेजने की बात है। तो इसी को लेकर सभा मीटिंग। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।